शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब मामला चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें वैसे तो 8 ममालिक शिरकत करते हैं, लेकिन भारत के रवैये की वजह से अब जैसे ये आलमी मामला बन चुका है। और इसकी तरफ इशारा भी किया कि वेदांत पटेल में साथ देने का शुक्रिया। और अब मामला चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें वैसे तो 8 ममालिक शिरकत करते हैं, लेकिन भारत के रवैये की वजह से अब जैसे ये आलमी मामला बन चुका है। और इसकी तरफ इशारा भी किया कि वेदांत पटेल भी इस पर गुफ्तगू करते हुए पाए गए, क्योंकि हर जगह ये क्वेश्चन किया जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या है, क्या बनेगा, पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा और भारत का रवैया कैसे बदल सकता है। सेठ साहब, इसमें दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो ये कि UAE से ट्रॉफी आई थी, पाकिस्तान में उसने टूर करना था। जैसे ये रूटीन का मामला है कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है तो उसकी बाकायदा रूनुमाई होनी थी, लेकिन उस रूट में अचानक PCB की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए। और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो PCB की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीदी नहीं है, ये तो ICC ने ऐलान करना होता है रूट का। अब मुझे सिट साहब, PCB के आप चेयरमैन रह चुके हैं, आप हमें बताएं जरा कि क्या PCB ने इसमें कुछ गलत किया है या भारत का एतराज भेजा है जो खुद लद्दाख ले गया था ट्रॉफी को? PCB खुद नहीं करता ऐसे काम। PCB को एडवाइस मिली होगी या पूछा होगा और वहां से एडवाइस यही मिली होगी कि आप वहां भी करें इसको। अब मुझे एक्चुअली जब मैंने ये सुना था आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, बिकॉज़ ये पहली दफा हुआ है। हमने कभी भी PCB ने चैंपियन, ये जो ट्रॉफीज आती हैं वो टूर करती हैं वर्ल्ड को, वो बेसिकली 2-3-4 जगह पे जाती हैं, पेशावर, कराची, लाहौर, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं जाती वो। और सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। इस दफा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी इंक्लूड कर लिए। मेरा ख्याल है ये सोची समझी डिसीजन थी PCB की, और ये PCB की नहीं थी। ये ऐसे डिसीजन करने से पहले कहीं पूछा होगा क्या ख्याल है, चेयरमैन साहब ने पूछा होगा ना कि क्या ख्याल है, ऐसे कर दे। आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है। मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन PCB शुड हैव नोन कि इस पर रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इट विल कंफर्म द इंडियन पोजीशन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान। अच्छा, ये एक अब और भी इसमें एविडेंस मिल जाती है ना कि ये भी ये सोचा समझा, जैसे कहते हैं कदम था कि टेस्ट किया जाए वाटर। तो वो वाटर क्या टेस्ट किया है, वो तो होता ही आ गया, करंट दौड़ा दिया पानी में। अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, इट वाज वर्थ इट, इट वाज वर्थ एन एफर्ट। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, चलो खत्म हो गई बात। आपने कोशिश की, वेरी गुड, मगर मिस फायर हो गया ना ये। अब आइए आगे के इसके साथ वो और भी हार्ड लाइन आएगी अब इंडिया से कि ये देखें ये लोग ये कर रहे हैं, जिनके इरादे ठीक नहीं है और हमने नहीं जाना, हमने इनको टाइट करना है। अच्छा, अब वो टाइट तो सिर्फ ICC के जरिए कर सकते हैं ना, तो इसीलिए ICC को उन्होंने कहा और ICC ने इमीडिएटली कर दिया। ठीक है ना, उन्होंने नहीं कर सकते। अब आइए आप अगली बात। अब आप अभी इंट्रोडक्शन में आपने हवाला दिया था कि आर्मी चीफ साहब ने भी बातें की है कि ये मरगला डायलॉग जो हो रही है। जी। अगर आप उससे थोड़ी सी हमें बता दें तो मैं आपको इसके साथ उसका भी लिंक एस्टेब्लिश कर देता हूँ कि उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की है। एंड इसका ये मतलब, ये क्या मतलब है उसका और आगे जाके क्या होगा, आई विल एक्सप्लेन। असल में कल आपने ये इशारा दिया था कि बैकडोर बातचीत की जाए तो मुमकिन हो सकता है कि ये भारत अपनी टीम को इजाज़त दे दे। तो आज कल आपने ये भी इशारा किया था कि सियासी लीडरशिप ऐसा कब कर सकती है। तो आज जब ये मागला डायलॉग से खिताब कर रहे थे आर्मी चीफ, तो उन्होंने और भी बहुत से इश्यूज़ का जिक्र किया, फेक न्यूज़, अफगानिस्तान का मामला, पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड सो मैनी थिंग्स। बट जो भारत के हवाले से उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो ये कि भारत के इंतहा पसंदाना नज़रिए की वजह से जो बैरून मुल्क मुकीम अक़लियतें हैं वो महफूज नहीं हैं, ख़ासतौर पर जो अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में मुकीम है। इसके अलावा मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म बर्बरियत भी हिंदुत्व नज़रिए और पॉलिसी का तसलसल है। यानी भारत पर सख्त तनकीद आर्मी चीफ ने की आज। अब देखिए ना,